नमस्ते दोस्तों। सर्वप्रथम तो संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों को नवरात्रि की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं सनातन धर्म क्या मांसाहार व पशु बलि की आज्ञा देता है या नहीं, इस गहन विषय पर बातें करने आया हूँ। बहुतों के मन में यह संशय उठता है कि सनातन धर्म मांसाहार के लिए स्वीकृति देता है और बहुत लोग कहते हैं कि सनातन धर्म मांसाहार का निषेध करता है। बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि कहाँ पर लिखा है कि नहीं खाना चाहिए। बहुत तो ऐसे भी कहते हैं कि भगवान थोड़ी को किसी को कहते हैं कि नहीं खाओ, मन में जो आए सो करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि तथ्य और प्रमाण के साथ सनातन धर्म मांसाहार व पशु बलि के बारे में क्या कहता है। सर्वप्रथम आते हैं महाभारत की ओर। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 114 श्लोक 11। मूर्ख व्यक्ति जो जानवरों का मांस भक्षण करता है उसको मनुष्य में सबसे घृणित व नीच समझना चाहिए। गंध शांति पर्व अध्याय 141 श्लोक 88 कहता है, गंदा अस्वच्छ भोजन करना उतना भयानक नहीं जितना मांस भक्षण करना। अर्थात सनातन धर्म की मान्यता अनुसार जो व्यक्ति मांसाहार करता है, एक तो वो मूर्ख है और दूसरा सबसे नीच। हाँ दोस्तों, सनातन धर्म उच्च और नीच की मान्यता रखता है, लेकिन ये मान्यता किसी के जन्म के आधार पर नहीं, लेकिन उसके गुण और उसके कर्म के आधार पर है, जिसका साक्षी स्वयं श्रीमद् भागवत गीता है, जो कहता है कि चतुर्वर्णमया सृष्टि गुण कर्म विभागस्य, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के आधार में व्यक्ति को उसके गुण अनुसार उसका कर्म और कर्म अनुसार उसका वर्ण में विभाजन किया गया है। और आज के जो आधुनिक समाज है उसमें भी हम देखते हैं कि व्यक्तियों को फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी में विभाजन करके उसी अनुसार उसको जिम्मेवारियां दी जाती है और उसी अनुसार उसका मान सम्मान भी होता है, और इसको एक आधुनिकरण कहा जाता है। अर्थात और यही बात जब आध्यात्मिक जगत में सनातन धर्म अपने ग्रंथों के आधार से कहे तो उसको रूढ़िवाद का खोल लगा दिया जाता है। आइए दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि पशु बलि के बारे में। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 51 और 52 कहता है, जो पशु हत्या को स्वीकृति देता है, जो उसे मारता है, जो उसे काटता है, जो उसका खरीद व बिक्री करता है, जो उसे पकाता है, जो उसे परोसता है, जो उसे खाता है, उन सबको अर्थात सातों को उस जानवर का हत्यारा माना जाएगा। जो भले ही देवताओं व पूर्वजों की उपासना ना करता हो, लेकिन अपने मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए दूसरे प्राणियों के मांस की इच्छा करता हो, उसके जैसा महापापी और कोई नहीं हो सकता है। अर्थात मांसाहारियों को महापापी कहा गया है। बहुत लोग कहते होंगे, मैं तो काटता नहीं, मैं तो बस खाता हूँ खरीद के, लेकिन सनातन धर्म के मत अनुसार खाने वाले, काटने वाले, पकाने वाले, खरीद बिक्री करने वाले सभी उस पशु के हत्यारे हैं। अब देखते हैं क्या सनातन धर्म बलि प्रथा को बढ़ावा देता है। आते हैं ऋग्वेद की ओर। ऋग्वेद 10, 17, 16। जो अपने को पुष्ट करने के लिए नर मांस भक्षण करता है, घोड़ व अन्य निर्दोष पशुओं का कत्ल करके अपने को पुष्ट करता है और गौहत्या करके दूसरों को दूध से वंचित करता है, ऐसा राक्षस समान क्रूर व्यक्ति अगर दूसरे तरीके से ना सुधरता हो तो हे राजन, उसके सिर को काट देने में संकोच नहीं करना चाहिए। अर्थात सनातन धर्म अपना स्पष्ट मान्यता रखता है और कड़ी रूप में रखता है कि मांसाहारियों को कतई भी नरमी ना बख्शा जाए। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक संख्या 37-38। किसी को पशु बलि देने की तीव्र इच्छा हो तो वो घी और मैदे का जानवर बना सकता है, लेकिन उसे कभी भी न्याय संगत उचित कारण के अलावा पशु हत्या करने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितने रोम मारे गए पशु के शरीर पर हैं, निश्चित ही उतनी ही बार भविष्य में वो मारने वाला व्यक्ति जन्म लेकर बेरहमी से मारा जाएगा। अर्थात उपरोक्त श्लोक में न्याय संगत कारण एक ही है। जब कोई पशु उन्मत्त होकर आक्रमण करे और प्राण रक्षा के और कोई साधन व उपाय ना हो, तो उस लाचारी हालत में स्वयं व दूसरों की रक्षा करने के लिए मात्र पशु हत्या के अपराध को नरम दृष्टि से देखा जा सकता है। जैसे कि आज के आधुनिक कानून में भी इस बात को मान्यता दी जाती है कि अटेम्प्ट टू मर्डर की कार्रवाई बहुत कड़े रूप से किया जाता है, और लेकिन आत्मरक्षा के लिए अगर किसी के हाथ से मृत्यु हो भी जाता है तो उस पर सख्ती बरती जाती है। अब देखते हैं वो लोग जो बलि प्रथा को बढ़ावा देने वाले जो कथित पंडित लोग हैं, उसका क्या हाल होता है जो बलि प्रथा को बढ़ावा देते हैं। भागवत पुराण 11:5-14। दुष्ट और अहंकारी व्यक्ति जिसको धर्म का यथार्थ ज्ञान ना हो और फिर भी
अपने को पंडित कहलाते हो, बिना कोई आत्मग्लानि और दंड भय के पशु बलि व पशु हत्या करते हो, ऐसे पापी मनुष्य दूसरे जन्म में उसी पशुओं द्वारा खाए जाते हैं जिनको उन्होंने इस जन्म में खाया था। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 115 श्लोक 32 से 35 तक। वो जो उन पशुओं का मांस खाते हैं जो जीना चाहते हैं, एक समय ऐसा आता है जो वही उन्हीं पशुओं द्वारा खाए जाएंगे। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 115 श्लोक 44 से 48 तक। ज्ञानी पुरुष जो धर्म को जानते हो और फिर भी मांस खाने की इच्छा से जीवित पशुओं की बलि देते हो, निश्चित रूप से वो नरक को प्राप्त होंगे। अर्थात जो पंडित जन अपने को सनातन धर्म की रक्षक कहते हैं और फिर भी बलि देते हैं, उनके लिए सनातन धर्म नरक के द्वार सदा खुले रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म मांसाहार को मुक्ति में बाधक भी मानती है। श्रीमद् भागवतम 10:1-4। महाराज परीक्षित कहते हैं, मात्र पशु हत्या करने वाले व्यक्ति ही ये परमात्मा के परम सत्य ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अर्थात जो मांसाहार करते हैं उनकी चेतना इतनी न्यून हो जाती है, उनकी बुद्धि इतनी मूढ़ हो जाती है कि वो परमात्मा के सत्य ज्ञान को यथार्थ रूप से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान देना व्यर्थ है। अगर वो ज्ञान की इच्छा करे तो भी उनको बस अल्फ और बे का ज्ञान ही देना काफ़ी है, क्योंकि उससे ज़्यादा वो ग्रहण कर भी नहीं सकते। गीता अध्याय 16 श्लोक 2-3। अनन्य दिव्य गुणों से अहिंसा एक ऐसा गुण है जो दिव्य स्वभाव संपन्न देवतुल्य ज्ञानियों में विद्यमान रहता है। अर्थात अहिंसा देवतुल्य मनुष्यों का गुण है। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक नंबर 49। व्यक्ति तो सदा सभी प्रकार के मांसाहार से दूर रहना चाहिए। व्यक्तियों को सदा सभी प्रकार के मांसाहार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे भोजन में हत्या संलग्न है और ये व्यक्ति को कर्म बंधन के समीप ले जाता है। अर्थात मांसाहार मुक्ति मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। अब देखते हैं, सनातन धर्म की मान्यता अनुसार मांसाहार जन्म जन्मांतर के दुखों का कारण है। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक संख्या 45। ऐसे मनुष्य जो मात्र अपने आनंद की इच्छा पूर्ति के लिए निर्दोष प्राणियों को घायल करता है, उसे ना तो इस जन्म में ना दूसरे जन्म में सुख मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत अनुशासन पर्व 115वां अध्याय श्लोक संख्या 29। हे महातेजस्वी नरेश, हिंसकों की आयु उनका पाप ग्रस्त कर लेता है, इसलिए जो अपना कल्याण चाहता हो उस मनुष्य को मांस का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 115 श्लोक संख्या 36-37। जो व्यक्ति जिस शरीर द्वारा जो भी कर्म करता है उसके परिणाम को उसी शरीर द्वारा भी भोगना पड़ता है। ऐसे नहीं कि पूर्व जन्म में अथवा दूसरे जन्म में हमको भोगना पड़ेगा, इसी जन्म में भी हमको मांसाहार का दंड व अपराध का सजा भोगना पड़ेगा। महाभारत अनुशासन पर्व 115 श्लोक संख्या 9 से 12 तक। धर्मात्मा नारद जी ने कहा, जो व्यक्ति अपने शरीर के मांस को बढ़ाने की इच्छा से दूसरे जानवरों का मांस खाता हो, वो व्यक्ति भयंकर अमंगल को प्राप्त होते हैं। मांसाहार अनुशासन पर्व 115 श्लोक संख्या 24-25। वो मांसभक्षी व्यक्ति जो किसी प्रकार से अपने स्वाद की उत्तेजना को तृप्त करते हैं, उनको अंधकार की काली छाया से घिरे हुए राक्षस समझना चाहिए। आगे हम राक्षस कौन है इस पर भी चर्चा करेंगे। मनुस्मृति 5 अध्याय 5 श्लोक संख्या 37-38। जितने रोम उस मारे गए पशु के शरीर पर हैं, निश्चित ही उतनी ही बार भविष्य में वो मारने वाला व्यक्ति जन्म लेकर बेरहमी से मारा जाएगा। अब देखते हैं कि जो मांसाहारी व्यक्ति हैं वो मांसाहार का अगर त्याग करना चाहे तो क्या वो उसको कर सकते हैं? तो आगे देखते हैं। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 115 श्लोक संख्या 16। जो व्यक्ति अज्ञानतावश पहले तो मांसाहार करता हो लेकिन बाद में उसका दृढ़तापूर्वक सर्वथा परित्याग कर दे, तो उसको जिस महापुण्य की प्राप्ति होती है, हे भारत, उसे संपूर्ण वेद अध्ययन और यज्ञ भी नहीं प्राप्त करा सकते। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 115 श्लोक संख्या 14 से 15।
बृहस्पति जी का कथन है, जो मद्यपान और मांसाहार को त्याग देता है वह दान, यज्ञ और तप का फल प्राप्त करता है। वह 100 वर्षों तक प्रति मास अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। मद और मांस का परित्याग करने से मनुष्य सदा यज्ञ करने वाला, सदा दान देने वाला और सदा तप करने वाला होता है। अर्थात अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा का त्याग करना सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, यहाँ तो हमने देखा कि सनातन धर्म किस तरह से मांसाहार और बलि प्रथा को सर्वथा खारिज करता है, अर्थात इसका सदा निषेध करता है। दूसरी वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से मांसाहार हमारे समाज में आया और कैसे हम लोग मांसाहार की चपेट में आ गए। अच्छा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।